वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाज़त सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मुताबिक ये फैसला सरकारी मालूमात और दस्तावेजात अफशा होने से रोकने के लिए किया गया। सरकारी मुलाजिम बगैर इजाज़त सोशल मीडिया पर इजहार राय या बयानबाजी नहीं कर सकता। तमाम सर्विसेज ग्रुप्स के सरकारी मुलाजमीन हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद हैं। रावलपिंडी टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश की गिरफ्त मजबूत। आखिरी दिन 184 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी। बगैर किसी नुकसान के 50 रन बना लिए। पाकिस्तान टीम चौथे रोज 172 रन पर आउट हो गई थी। महकमा मौसमियात की रावलपिंडी में आज दोपहर तक बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात की आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार और वस्ती पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज और कल बारिश का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, शेखपुरा, सियालकोट, सरगोदा समेत पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में रात मूसलाधार बारिश सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। मुल्तान और लिया में सुबह सवेरे बारिश। किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट। पहाड़ों से रेले करीबी आबादियों, फसलों और बागात में दाखिल हो गए। लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से मिलाने वाली N65 हाईवे कई मकामात पर सैलाब से मुतासर। पिशीन और तोबा चकजई चेक में डैम टूट गए। सैलाबी रेले, पुल और कई राब्ता सड़कें बहा कर ले गए। हरनाई शहर और मुख्तलिफ इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल। जोब, खुसदार, तुरबत में 5 बच्चे डूब कर जान बहा। जिना हाउस लाहौर के जलाव घिराव के मुकदमे में मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI के बहनों और उमर अयूब समेत दीगर की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत होगी। मुल्जिमान में असद उमर, आजम स्वाति, मुजम्मिल मसूद, मुसर्रत जमशेद चीमा समेत दीगर शामिल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI महमूद अचकजई के जरिए इसलिए बातचीत करना चाहते हैं ताकि कल को इनकार कर सकें कि उन्होंने तो बात नहीं की। महमूद खान अचकजई कर रहे थे। प्रोग्राम आज हाजिब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। सवाल किया कि अगर 9 मई फॉल्स फ्लैग था तो बानी PTI अब क्यों इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं। बानी PTI के दिमाग में तजादात की आंधी चली हुई है। वो किसी बात पर एक जगह खड़े हों तो इस्तेकाम आए। अगर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करनी है या उनसे बात करनी है तो दोनों सूरतों में वाज़े फैसला करें। कौमी असम्बली में कहा कि PTI वाले NRO मांग रहे हैं, रऊफ हसन तरले कर रहे हैं। डायलॉग किसके साथ होने चाहिए? तहरीक इंसाफ पहले ही वाज़ेह कर चुकी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी जमातों से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बानी PTI ने महमूद अचकजई को मैंडेट दिया है। महमूद खान अचकजई की सवाबदीद है कि वो कब किस पॉइंट पर किससे बात करना चाहते हैं। महमूद अचकजई कोई तजवीज़ लाए तो उस पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी इजलास में अदलिया से मुताल्लिक़ बिल की मुखालिफत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस बढ़ाने का तरमीमी बिल PTI की मुखालिफत पर सेनेट की मुतालिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। ईवान में बिल पेश किए जाने पर PTI का एहतजाज। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश की जा रही है, इसलिए 7 जज मांगे जा रहे हैं। हम 2 जजेस बढ़ाने को तैयार हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा पेशावर हाई कोर्ट ने भी 10 जजेस का इजाफा मांगा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत उन्हें जजेस दे रही है। सेनेटर अब्दुल कादिर के पेश करदा बिल में चीफ जस्टिस के अलावा जजेस की तादाद 20 करने की तजवीज़ दी गई है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। पंजाब की तरक्की और अवामी रिलीफ के लिए सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों जमातों के रहनुमाओं का कहना है कि किसानों, ज़राअत, नौजवानों समेत दीगर तबक़ात के लिए स्कीमों में मिलकर आगे बढ़ा जाएगा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर कारबंद हैं। हसन मुर्तज़ा का कहना था कि इख्तिलाफ राय हमारा बुनियादी हक़ है, अवामी इशूज़ को मिलकर हल करने पर इत्तेफाक करते हैं। अली हैदर गिलानी ने कहा कि अवामी रिलीफ के फॉर्मूले पर इत्तेफाक करने पर वज़ीर आला और नून लीग के मशगूल हैं।
वज़ीर आला गंडापुर और मुराद सईद में राब्ते की खबर में सदाकत नहीं, मतलूब और रूपोस्ट रहनुमा। मुराद सईद की खैबर पख्तूनख्वा के मामला चलाने के इंकशाफ पर सूबाई हुकूमत के तर्जुमान की तरदीद। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मुराद सईद इंतजामी मामलात में कोई मुदाखलत नहीं कर रहे। शकील खान के मामले पर वज़ीर आला ने मुराद सईद से कोई बातचीत नहीं की। शकील खान का फैसला गुड गवर्नेंस कमेटी रिपोर्ट के तनाजुर में किया गया। आतिफ खान से मुताल्लिक़ भी वज़ीर आला का मुराद सईद से कोई राबिता नहीं। मुखालिफिन गलत खबरें फैलाकर सियासी फ़ायदा उठाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मिसाल यूसुफ़ समेत तमाम रहनुमा PTI के झंडे तले मुनज़्ज़म हैं। अली अमीन गंडापुर इंतजामी और सियासी मामलात में बानी PTI से रहनुमाई हासिल करते हैं। अफगान शहरी पाकिस्तान आकर दहशत गर्दी कर रहे हैं, इसके तमाम सबूत मौजूद हैं। अब हर चीज़ सोशल मीडिया पर मौजूद है। सबूत होने के बावजूद वो नहीं मानते तो ये बरादर हमसाया मुल्क की ज़्यादती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की GNU से बातचीत। कहा, इस वक्त अफगानिस्तान से कोई राब्ता नहीं, अगर राब्ता है भी तो उसके कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं निकल रहे। अफगानिस्तान पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। वज़ीर दिफा ने कहा कि PTI वाले अगर हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात करें तो 9 मई वाक़यात के मसले का हल पहले करना होगा। अगर इन वाक़यात को नज़रअंदाज किया गया तो ये कल फिर करेंगे। का मुनाफा बख्शदारों के शेयर्स की स्ट्रेटेजिक फरोख्त के मंसूबे पर गौर। गैर मुल्की सरमायाकारों को 20% तक हिस्से बेचे जाएंगे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक OGDCL, PRL, PPL, PSO, सुई सदर्न और सुई नॉर्थर्न के 10, 15 या 20% शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। मुल्क में तकरीबन 3 साल में पहली बार अफरात-ए-ज़र यानी महंगाई बढ़ने की शरह सिंगल डिजिट में आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त 2024 में महंगाई में इजाफे की शरह 9.6% रही, जो अक्टूबर 2021 के बाद कम तरीन है। जुलाई 2024 में महंगाई में इजाफे की शरह 11.1% और अगस्त 2023 में महंगाई में इजाफे की शरह 27.38% थी। मई 2023 में अफरात-ए-ज़र यानी महंगाई 38% सालाना की शरह से बढ़ रही थी। महंगाई में कमी की वजह स्टेट बैंक की सख्त मॉनेटरी पॉलिसी, रुपए की कदर में इस्तेहकाम और अजनास की सप्लाई बेहतर होना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई सिंगल डिजिट पर आने पर इजहार इत्मीनान। कहा, हुकूमती मौशी टीम की मेहनत रंग ला रही है और मईशत तरक्की कर रही है। अगस्त में महंगाई 9.6% पर आना मईशत में बेहतरी के हुकूमती इकदाम का आगाज़ है। 3 बरस में महंगाई की कम तरीन शरह का सेहरा हुकूमती मौशी टीम की मेहनत को जाता है। अफरात-ए-ज़र में कमी वज़ारत ख़जाना की मौशी आउटलुक रिपोर्ट की पेशगोई के ऐन मुताबिक है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क की मईशत को दिवालिया होने से बचाया। तुर्की के शहर इज़मिर में 2 अमरीकी फ़ौजियों पर तुर्किश कौम परस्तों का हमला। यूथ यूनियन से ताल्लुक़ रखने वाले 15 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मक्का मुकर्रमा में गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिश। मस्जिदुल हराम में नमाज इशा के दौरान भी बारिश। जिद्दा में गरज चमक के साथ बारिश, सड़कें ज़ेर-ए-आब। जिद्दा एयरपोर्ट से परवाज़ों की रवानगी मुतासिर हुई है। और अमरीकी सदर बाइडन का हमास से मुआहदे के लिए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के संजीदा कोशिश न करने का एतराफ़। बाइडन का कहना है कि अमरीका बहुत जल्द हतमी तजावीज़ पेश करेगा जिससे गज़ा में इसराइल पर यरग़मालियों को रिहाई मिलेगी।